बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है अतीकुर रहमान सियासत फ्री चैनल के साथ। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वज़ारत आला के इलेक्शन के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक या हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को होना है, जुम्मे वाले दिन। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि ज़मीनी इलेक्शन 17 जुलाई को हुए, जिसमें पीटीआई ने 15 सीटें जीत लीं, जिसके ऊपर कोई भी धांधली का या किसी किस्म का किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन स्टिल इमरान ख़ान इदारों को प्रेशर में लाने के लिए एक बयानिया इल्ज़ामात का बना रहे हैं। तो अब इसमें देखना ये है कि इस मुल्क में इदारे चुप हैं या नोटिस ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो लिया और डिफरेंट हवाले से कैमरा से रिकॉर्डिंग भी मंगवाई इमरान ख़ान की। अब मेन चीज़ इसमें यह है कि ये क्या हकीकत पे मबनी है इमरान ख़ान के इल्ज़ामात, या जस्ट एक झूठ का पलंदा, जैसे 2014 में उन्होंने कहा 35 पेंचर और ये बाद में कहा कि मेरा सियासी बयान था। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में ये फ़र्क है कि पीटीआई में जितने भी लोग हैं वो सारे का सारा पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ पार्टी से स्पेशल लोग जमा किए गए हैं। स्पेशल का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैं अदर वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाहता। तो एक तहज़ीब के दायरे में इसी तरह नून लीग वाले हैं, वो बेज़बानी या बेलगामी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सब लोग एक फैमिली से, एक बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमने जो बोलना है हमारे बीवी बच्चे घर वालों ने, ख़ानदान वालों ने भी सुनना है, और वो लोग जो सुनेंगे, हम जो बोलेंगे वो सुनेंगे, तो वो हमारे बारे में क्या एक आइडिया हमारे बारे में लगाएंगे। बहुत लोगों का, बहुत कारकुनों का है कि जिस तरह पीटीआई सख्त लहजा, सख्त ज़बान इस्तेमाल करती है, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी एक सख्त बयानिया लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। लेकिन बात वही है कि जब हम अपनी फैमिली में बैठे होते हैं, कोई भी रीज़नेबल बंदा अपनी फैमिली में बैठा, तो वो सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करता है, या किसी कोई बुरी बात भी करनी होती है तो उसको इग्नोर कर जाता है, या उसके मुताबिक उसके लिए एक मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करता है। लेकिन पीटीआई में ये हमने शाज़ो नाज़री देखा है, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे वो मेल कारकुन हो। मैं लोगों से सुन रहा था कि कहता मैं अपना बाप बना लूँ। अल्लाह माफ़ करे, मुस्लिम लीग नून में तो हमने आज तक किसी कारकुन को ऐसे नहीं सुना। कोई कहता मैं इमरान ख़ान के तुम अपना बच्चा मार दूँ, हमने तो कभी किसी मुस्लिम लीग नून के कारकुन तो कभी नहीं सुना। तो ये एक फैशिस्ट बयानिया या फैशिस्ट जहन लोगों का बना दिया गया है। अल्लाह इससे हिदायत दे सबको। मेन चीज़ ये है। तो मेन चीज़ हम बात अब करेंगे वज़ारत आला के इलेक्शन में, जो 22 जुलाई को होना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब आज ये है कि बड़ी दिलचस्प इसमें तादाद हो गई है एमपीएस की, हुकूमती और अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों की। 10 लोगों का फ़र्क है सिर्फ, जिसमें काफ लीग की 10 सीटें अहम हैं। अब मेन चीज़ ये है कि काफ लीग के परवेज़ इलाही को ही वज़ीर आला बनाया जा रहा है, और इसमें देखना है कि पीटीआई के जो 170 के करीब लोग हैं, 175 के करीब लोग जो हैं, वो कितने उसमें से इस चीज़ की हामी है कि क्या 175 में से एक बंदा भी उस्मान बुज़दार के अलावा पीटीआई में वज़ीर आला बनने के लिए अहल नहीं, या परवेज़ इलाही को कायल करने का काबिल नहीं कि आपकी 10 सीटें हैं, हम आपको स्पीकरशिप दी हुई है तो आप इनफ। लेकिन वज़ारत आला दे के मुल्क में एक सियासी हलचल मचाने का एक इनका प्लान है, जो एक प्रोपेगेंडा है, जो एक इंटरनेशनली प्लान के तौर पे ये काम करते हैं। क्योंकि मोस्टली इनमें वही लोग हैं जो कहीं से भी आए हुए हैं, कैसे भी आए हुए हैं, जिनको सिर्फ पैसे से गर्ज और किसी से गर्ज नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि इस मामले में दोनों जमातों ने अपने रहनुमा होटल्स में ठहरा लिए हैं। आज की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर परवेज़ पीटीआई के एक कन्वेंशन हुआ या एक इजलास में तकरीबन 100 लोग कम थे,
MPs और या 100 लोग के करीब मौजूद थे, बाकी गैर हाजिर थे। और कुछ लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले हमारे कारकुन को करोड़ों की ऑफ़र कर रहे हैं, जिनमें से एक कारकुन का आउट ऑफ कंट्री चला गया है। तो मेन चीज़ ये कि देखना पड़ेगा कि ये सियासत किस तरफ जा रही है। अब मेन जो अब हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर तो इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। डॉलर बेकाबू है, मार्केट क्रैश है, तो काइंडली इसके ऊपर देखें। ये यहाँ से पता चलता है ये सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए इस मुल्क का नहीं सोचते, और वो सारे के सारे आलमोस्ट PTI में मौजूद हैं, जिनको इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडे, एक झूठ के ऊपर वर्किंग करते हैं और उसको मुसलसल बोलते हैं, तिनके की चोट के ऊपर बोलते हैं, जैसे भी करके। तो अब देखना ये है कि जुम्मे को इलेक्शन है और परवेज़ इलाही साहब क्या वज़ीर आला बन सकते हैं, या PTI के 10 से 15 या 20 से 25 अरकान इस्तीफ़ा देते हैं या बीमार हो जाते हैं, या उनका पंजाब असम्बली में रिज़्क़ नहीं लिखा हुआ, उस दिन पानी पीना या रोटी खाना, ये वक्त बताएगा। मुख़्तारा मेरे आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों से गुजारिश है, इस मुल्क को चलने दिया जाए, जैसे भी करके मईशत को कंट्रोल किया जाए। मईशत बहुत कमज़ोर हो गई है, आम आदमी की क़ुव्वत परचेज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है इस मुल्क में। यह मुल्क गरीबों के अब रहने के काबिल नहीं रहा, जहाँ पे एक गरीब की क़ुव्वत ख़रीद का ख़त्म हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बिल 40 से 45 रुपये का यूनिट आम लोगों के लिए पड़ रहा है, और इन लोगों की सारी चीज़ें फ्री हैं, इनको पे करना चाहिए। जो करोड़ों में कमा रहे हैं इनको बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, और जो बेचारे 25, 30, 50 हज़ार लाख रुपया कमा रहे हैं उनको ये हर चीज़ पे करनी है। खुदारा इसको नज़रसानी करें अल्लाह ओहदों पर बैठे हुए लोग। और मेन चीज़ इसमें यही कहेंगे, जुम्मे को अब तकरीबन आलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि वज़ीर आला का ताज किसके सर पे सजेगा। चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब ने बयान तो दिया है, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने अपनी पार्टी के किसी बंदे को भी कोई हदायत जारी नहीं की। अब देखते हैं PTI के कितने लोग या मुस्लिम लीग के कितने लोग मुनहरिफ होते हैं या वोटिंग वाले दिन मौजूद नहीं होते। तो ये फ़ैसला जुम्मे को इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब देखते हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा ये चैनल जो देख रहे हैं, अगर इसमें मुझे मज़ीद डिस्कशन या मज़ीद बेहतरी के लिए राय देना चाह रहे हो तो लाज़िम मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उस पर अमल करूँगा। क्योंकि मैं एक फेयर चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट या किसी की तरफ नहीं जाना चाहता। मेन चीज़ ये है, मैं इस मुल्क के साथ जाना चाहता हूँ, मैं इस रियासत के साथ जाना चाहता हूँ। हुक्मरान आते जाते रहते हैं, खुदा न खास्ता लोग इस दुनिया से चले भी जाते हैं, ये मुल्क फिर भी चलता रहता है, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदारा इस मुल्क को एक स्टेबिलिटी की तरफ और एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत चलाया जाए, ताकि ये मुल्क तरक्की करे, ग्रोथ करे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा काइंडली। और तब तक के लिए अल्लाह आप सबका हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।